हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये क्लासेस स्पेशल 10th क्लास के लिए है, नॉन एनटीएससी वालों के लिए, क्योंकि उनका एक चैप्टर रह गया था इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगा हर टॉपिक की। ठीक है, तो आप यूजिंग बुक आराम से उसके नोट्स बना लें, या कोई एनटीएससी स्टूडेंट है उससे आप अपनी कॉपी का एक्सचेंज कर सकते हैं, एक बार कॉपी ले सकते हैं और वहाँ से बना सकते हैं। अगर फिर भी आपसे पॉसिबल ना हो पाए तो आप मुझे बताना, मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है वो नोट्स। ठीक है, लेकिन ज़्यादा हेल्पफुल तो यही है कि आप खुद से बुक से देख देख के हर लाइन को पढ़ पढ़ के बनाएंगे ना, तो आपको अच्छी तरह समझ में आता रहेगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम 3 टर्म को डिफाइन करना चाहेंगे। 3 चीज़ें हम निकलना चाहेंगे, 3 चीज़ों से: चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। ये 3 टर्म आज हम पढ़ेंगे। आज अपना काम जो होगा वो 3 टर्म पे ही बेस्ड होगा। अब उसको सुनिए आप आराम आराम से, क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहली बात करते हैं चार्ज की। ठीक है, चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, 3 तरह के चार्ज पार्टिकल हम पढ़ते हैं। बेसिक पार्टिकल जो होते हैं वो तो 2 ही तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा होता है प्रोटॉन। ठीक है, एक पे होता है इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, एक तीसरे तरह का पार्टिकल होता है, लेकिन वो अनचार्ज पार्टिकल होता है, उसका नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, और इस पे कोई चार्ज नहीं रहता, 0 चार्ज रहता है। ठीक है, लेकिन फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी इन पे भी है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं, बेसिक चार्ज पार्टिकल। वैसे तो बहुत सारे हैं और भी, अब तो और बहुत सारे बन गए। ठीक है, कायोन, पायोन, मायोन, इस तरह के वर्ड्स के हिसाब से। लेकिन जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रिक चार्ज, इनको हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। टाइप्स 2 ही है, या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, क्योंकि इसमें तो 0 चार्ज है, लेकिन ये फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी रखता है क्योंकि इसके पास मास है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, धीरे धीरे हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि कोई भी मैटर की ऐसी क्वांटिटी फंडामेंटल जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इसकी प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं, एक बार धीरे धीरे करके सुनते जाओ प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज की। देखो, सबसे पहली बात तो ये 2 तरह का होता है। पहली बात में आप ये लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस आर 2 टाइप्स। ठीक है, मैं ये दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं। पहले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव। अगले पॉइंट में आप लिखेंगे लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, जो लाइक चार्जेस होंगे, ठीक है, वो तो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपेल। ठीक है, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ठीक है, अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो तो भी वो आपस में क्या करेगा? रिपेल। दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई? ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही। ठीक है, अब जो अपने सिलेबस में है वो सुनिए, 2 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। इसको मैं हेडिंग बना लेना आप, इलेक्ट्रिक चार्ज
इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, देखो इस क्वांटाइज्ड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब चार्ज है ना चार्ज, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आधा बढ़ गया 3 गुना बढ़ना 3.5 गुना बढ़ गया, ऐसा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, अब इसका मतलब सुनो क्या है, देखो Q को हम कहते हैं चार्ज, चार्ज जो डिनोट करेंगे ना हम Q से डिनोट करेंगे, और इसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट याद रख लो आप, कूलम होती है। ठीक है, N एक इंटीजर होता है। प्लस माइनस E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर प्लस है तो इसका मतलब प्रोटॉन है, अगर माइनस है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन पे चार्ज कितना होता है, तो ये याद रखो आप, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये फिक्स है, इतना ही होता है। ठीक है, और अगर प्रोटॉन पूछ लें तो ये प्लस हो जाएगा, बस ये माइनस चार्ज होता है और ये प्लस, सेम रहता है। ठीक है, दोनों सेम रहते हैं, जितना प्लस का रहेगा उतना ही माइनस का रहेगा। ओके, क्लियर ये चीजें। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज ये होता है। अब n की वैल्यू अगर 1 रखें तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 2 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो n इस तरह वेरी होगा। ठीक है, समझ गए ये चीज। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं कि n निकालो। देखो इसमें दो ही चीज निकलेंगी, या तो आपको निकालना पड़ेगा Q या आपको निकालना पड़ेगा n। ठीक है, या तो आप क्या निकालेंगे Q और या आप क्या निकालेंगे n। ठीक है, मतलब E तो फिक्स है। ठीक है, आप बुक में देखेंगे इसके 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रदीप की बुक में या NCERT बुक में देखेंगे तो पहले ही 2 क्वेश्चन इस पे मिलेंगे। ठीक है, उसको आप ट्राई करना। ठीक है, बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपसे पूछ लेते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो Q की वैल्यू दे दी 1। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्जेस 1 इसकी दे दी, n निकालना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स n निकालना है, तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बस, मतलब एक वैल्यू आपको गिवन मिलेगी और एक वैल्यू फिक्स है ही। ठीक है, एक की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसमें आपके प्रदीप के 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, उनको आप लिख लेना, जो नहीं समझ में आए मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज क्वांटाइज्ड ऑफ चार्ज। ठीक है, डेफिनेशन इसकी यही है। ठीक है, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आइदर चार्जेस। आइदर चार्जेस का मतलब या तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर ये चीजें। इसके बाद एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता है, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, मतलब चार्ज है वो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, जब हम रिएक्शन करेंगे तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहां से 2 टर्म डिफाइन होंगी। ठीक है, एक तो खाली पोटेंशियल और एक कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझने का काम है, उसको अच्छी तरह समझ लो। आराम से बुक में आप छाट छाट के लिख लोगे लाइन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन आप वीडियो अच्छी तरह समझे बस। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, देखो पोटेंशियल क्या कहता है कि किसी भी चीज के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, मतलब दिस इज ए लोकेटिंग पॉइंट। समझने की कोशिश करो एक बार। ठीक है, दिस इज ए लोकेटिंग पॉइंट।
ठीक है। अब मान लेते हैं कोई इन्फिनिटी पे चार्ज है, इन्फिनिटी मतलब हमें पता नहीं है कहां पे चार्ज है, लेकिन उसको हम खींच के इस पॉइंट तक लिए हैं, ठीक है। किसके द्वारा? वर्क के द्वारा। किसके द्वारा? वर्क के द्वारा। और कोई चार्ज है इन्फिनिटी पे, पॉजिटिव चार्ज। तो इस चीज को हम कह देते हैं उसका पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और ये होता क्या है? डब्ल्यू अपॉन में क्यू। बस हो गया, समझ गए? ठीक है ना? क्या बताया दोबारा सुन लो, इंग्लिश में समझो। अब इसको डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। बस, ठीक है। किसी भी इन्फिनिटी से चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वो उसका क्या कहलाएगा? पोटेंशियल, ठीक है। इसकी यूनिट लिखते हैं। देखो वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की अभी मैंने बताई थी कूलम। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की मैंने अभी बताई थी आपको क्या होती है? कूलम। तो दोनों साइंटिस्ट हैं, तो एक नई यूनिट का नाम पड़ गया, उस यूनिट का नाम है वोल्ट। क्या नाम है उस यूनिट का? नाम वोल्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन में है, 1 वोल्ट को आप डिफाइन करें, किस तरह करेंगे 1 वोल्ट को डिफाइन? ये लिखना है आपको, ठीक है। तो देखो किस तरह डिफाइन करोगे आप। 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए आपको 1 जूल तो वर्क करना पड़ेगा और 1 कूलम का चार्ज लेके आना पड़ेगा, बस। तभी तो 1 आएगा भाई। अगर आप 2 जूल का करेंगे तो 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। 1 जूल का वर्क कीजिए 1 कूलम पे, तो आपके पास 1 वोल्ट आ जाएगा। कैसे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग ए 1 जूल, कैरिंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 जूल, बस, ठीक है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बता दिया, आप इस तरह इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस। 2 टर्म है यहाँ पे, एक पोटेंशियल और एक पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत आसान काम है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सुनिए आप। देखो, दिस इज ए, दिस इज बी। डिफरेंस का मतलब कम से कम 2 पोटेंशियल होने चाहिए। मान लेते हैं एक पोटेंशियल है वी ए और एक पोटेंशियल है वी बी, ठीक है। बस, मतलब इस पॉइंट को लाने के लिए एक पोटेंशियल हमने यहां मान लिया ए, और एक पॉइंट को यहां मान लिया बी, ठीक है। लिखने का तरीका देखो क्या है, वी ए माइनस वी बी अगर मैं लिखना चाहूं तो डब्ल्यू बी ए, ठीक है। या आप इस तरह लिख सकते हैं, खाली v इज इक्वल टू, हाँ, इसको वी ए माइनस वी बी और डब्ल्यू अपॉन में ए बी क्यू, बस। देखो क्या है, क्या लिखा मैंने, एक बार सुनो आप ध्यान से। ए से बी तक हमें कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो जहां से हम चल रहे हैं ना, वो तो इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, और जहां पे हम पहुंचे वो फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल लिखेंगे तो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। ये बात समझ गए? अगर यहां से चलते तो लिखते हम वी ए माइनस वी बी। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए ये कम पोटेंशियल क्या है, जो जहां पे पहुंचना चाह रहा है ना, वो पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे बुक सेलर की दुकान होती है, ठीक है। तो आप देखते हैं किसी किसी बुक सेलर की दुकान बहुत, मतलब कोई भी दुकान लगा लो आप, कोई भी दुकान होती है, किसी किसी चीज़ की दुकान अच्छी होती है, ठीक है। तो उसका पोटेंशियल अच्छा होता है, वह अच्छी कमाई करता है। वही चीज़ यहाँ पे है कि जहां से चलेगा और वहां पर पहुंचेगा, उसका पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो जहां पे पहुंचना चाहता है वो बड़ा और ये छोटा, ठीक है। तो ये हो गया, बस बस हो गया, इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब डिफरेंस निकालना आपको, और कुछ नहीं है। डिफरेंस निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया? ओके, ठीक है। इसकी यूनिट भी क्या होती है? वोल्ट। अब एक चीज और समझना, पोटेंशियल को हमेशा सर्किट में, या आप स्पेशल लाइन लिख लेना, किस तरह कनेक्ट करेंगे? पैरेलल। कोई भी सर्किट में अगर पोटेंशियल आपको लगाना है तो आप किस तरह ऐड करेंगे उसको? पैरेलल में। ये आपको बताएंगे पैरेलल किस तरह लगाते हैं और सीरीज किस तरह लगाते हैं। अभी के लिए आप इतना लाइन याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है करंट।
इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो 3 तरह के मटेरियल होते हैं, वो आपको ये ध्यान में रखने हैं। क्या क्या? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इनको लिख लेना बीच में कहीं, आपकी बुक में होगा ये। और तीसरा होता है इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास हो जाए आराम से। ऐसा मत लिखना, कभी मैं जैसा लिख रहा हूँ ना ऐसा मत लिखना, बस ये ध्यान रखना। कभी आप ऐसा ही सेव तो भाई मैं ऐसा नहीं लिख रहा। ठीक है, ये खासकर बॉयज के लिए है। ठीक है, वो तकरीबन ऐसा ही लिख देते हैं। अगर आपको नोट अवेलेबल ना हो पाए तो आप मेरे पास मैसेज करें, मैं आपको दिला दूंगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से। ये मैं एक शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ आपको, मतलब शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको पूरी दे रहा हूँ। सेमीकंडक्टर क्या होता है? बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब ये करंट को पास भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, और इंसुलेटर क्या होता है? करंट कैन नॉट पास, जिसके अंदर से करंट पास ही नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जांपल सुनो। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारे क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। आप देखते हैं कि बिजली की जो तार होती है वो सफेद कलर की एल्यूमिनियम की वायर होती है, कॉपर की वायर होती है, सिल्वर की होती है। ठीक है, उनमें से करंट इजीली पास होता था, तभी तो हमारे घर बिजली पहुंचती है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो पास भी कर जाते हैं, नहीं भी कर जाते। उसके काफी एग्जांपल है, लेकिन बेसिकली 2 एग्जांपल है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। और इंसुलेटर तो जैसे लकड़ी हो गई, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गई, इनके अंदर से करंट कभी पास नहीं करता, तो इंसुलेटर कहलाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बेसिक से क्या होता है कि चार्ज फ्लो इन गिवन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं आई से, चार्ज फ्लो इन गिवन टाइम। ठीक है, किसी टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। करंट किस में फ्लो करेगा? कंडक्टर के अंदर। इसको मैं ऐसा लिखता हूं, एन ई अपॉन में टी, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था ना क्यू की वैल्यू कितनी होती है? एन ई। तो ये दोनों वैल्यू वैल्यूड है। ठीक है, क्लियर ये चीजें? ओके, तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, और 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? देखिए आप, जूल पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 1 एम्पियर डिफाइन करो, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, बस हो गया। ठीक है, अगली चीज, अब इसमें अगली चीज और देखिए आप एक बार, इसको जब हम सर्किट के अंदर कनेक्ट करेंगे ना, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो डिवाइस होती है वो होती है एमीटर। एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। आपने देखे होंगे ना वो 2, जैसे आपका मोटर वगैरह चलाते हैं, 2 इस तरह के घोड़े से लगे रहते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? करंट को मेजर करने की डिवाइस होते हैं। और एक क्या मेजर करता है, क्या करता है उसमें? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर। जैसे पिछले में मैंने आपको नहीं बताया, तो इसमें आप याद रखें कि पोटेंशियल को मेजर करने का तरीका है वोल्ट मीटर, और करंट को मेजर करने का तरीका है एमीटर। ठीक है, आ रहा होगा ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आसान आसान काम चल रहा है, डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं हम बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आज का एक लास्ट काम करते हैं अभी, उसको सुनो। आसान आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए और लिखिए खुद आप। ठीक है, तो बहुत आसान काम हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कहते हैं? मान लेते हैं ये कोई मेटल है, मेटल मतलब कोई भी कॉपर, सिल्वर, जिसके अंदर करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ये ध्यान रखना। प्रोटॉन नहीं चलेंगे, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो ये जल्दी चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नीचे जो ये सिंबल है ना, ये एक बैटरी का सिंबल है, बैटरी। ठीक है, इस बैटरी से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं।
तो यहाँ पे करंट की दो डायरेक्शन होती है, एक होती है कन्वेंशनल और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। देखो कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, जैसे ये चल रहा है, बड़ी साइड पॉजिटिव होती है, छोटी साइड नेगेटिव होती है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव एंड से और नेगेटिव एंड तक आता है। इस टाइप के करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा। देखो किस तरह आएगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। अगर वो इस तरह चलना चाहेगा, ठीक है, तो इस तरह से ये कहाँ पहुंचेगा, नेगेटिव पे। तो अभी हमने पढ़ रखा है कि नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ ना जाके किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ, मतलब इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी। नेगेटिव हमेशा किस तरफ आने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव की तरफ, समझ गए ना। नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करते तो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव और कंडक्टर की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर ये चीजें। येट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये काफी बार पूछ लेते हैं कि डायरेक्शन होने के बावजूद करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। काफी बार, एक दो बार क्वेश्चन आया भी है, करंट इज ए स्केलर और वेक्टर। तो सभी ये सोचते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन करंट एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। रीजन पूछ लें तो आप ये कह सकते हैं, डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बस ये 11th में आएगा, लेकिन यहाँ पूछते नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतना पूछते हैं स्केलर होता है वेक्टर। क्लियर ये चीज। तो आज की क्लास में हमने 3 टर्म सीखी हैं, चार्ज, पोटेंशियल एंड करंट, ठीक है। इन तीनों चीजों को आप आराम से लिखना, आराम से कॉपी में देख, बुक में देख देख के बुक का यूज करना आप, ठीक है। और किसी नोट्स का यूज करना चाहते तो नोट्स का यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डाउट आया आप मेरे से कंसल्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।